अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, चैप्टर डाइवर्सिटी अमॉन्ग एनिमल्स। बच्चे, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिनको हम क्रेनिएटा भी बोलते हैं। मीन सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म आएंगे कि जिनका जो ब्रेन होता है बच्चे वो बोनी केस के अंदर इनक्लोज होता है। मीन उनका जो बोन होता है उसको क्रेनियम ने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। तो बच्चे उस सब फाइलम वर्टिब्रेटा के फर्दर आगे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट हम ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं सुपर क्लास एग्नथा। अब बच्चे ये जो सुपर क्लास एग्नथा है इसको फर्दर 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास बच्चे जो क्लास है वो है मिक्सनी, जिन्हें हम हैग फिशेस बोलते हैं, और सेकंड हमारे पास बच्चे हैं लैम्प्रेस, जिन्हें हम बोलते हैं सिफेलोस्पाइडोमॉर्फी। जो सिफेलोस्पाइडोमॉर्फी हैं इन्हें हम लैम्प्रेस बोलते हैं, और दूसरे हमारे पास हैं मिक्सनी, जिन्हें हम हैग फिशेस बोलते हैं। अब बच्चे ये जो दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं, ये जो दोनों के दोनों क्लासेस हैं, मीन हैग फिशेस और लैम्प्रेस, इन दोनों के अंदर बच्चे जाज एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा इनके अंदर इंटरनल ऑसिफिकेशन वो भी एब्सेंट होती है। ऑसिफिकेशन हम किसे बोलते हैं बच्चे, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यू बोन्स डिवेलप होती हैं, मतलब न्यू बोन बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन। तो इन दोनों ग्रुप्स के अंदर, इन दोनों क्लासेस के अंदर ऑसिफिकेशन का फिनोमेना भी नहीं होता। दोनों के अंदर स्केल्स भी एब्सेंट होते हैं, पेयर्ड फिन्स भी एब्सेंट होते हैं। लेकिन दोनों की कुछ करेक्टरिस्टिक सिमिलर भी हैं, और वो कौन सी हैं बच्चे, कि दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं हैग फिशेस के और लैम्प्रेस के, इनके अंदर बच्चे दे शेयर पोर लाइक गिल्स ओपनिंग, मतलब दोनों के अंदर गिल ओपनिंग होती हैं, और दोनों की जो बॉडी होती है इट इज़ ई लाइक बॉडी फॉर्म। मीन जैसे बच्चे स्नेक की होती है ना, बिल्कुल ऐसे सिलेंडर बॉडी शेप्ड होती है, वो दोनों के दोनों ग्रुप्स की जो बॉडी होती है वो ई लाइक बॉडी फॉर्म होती है, और दोनों के अंदर बच्चे जो है वो गिल्स ओपनिंग भी मौजूद होते हैं। उसके अलावा बच्चे दोनों ग्रुप्स के अंदर कुछ और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस भी हैं, जिनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो देखिए बच्चे, इनकी अगर हम जनरल करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंडर होती है, बिल्कुल मतलब ब्रीक ई लाइक होती है जैसे स्नेक की तरह, एंड राउंडेड विद द नेक्ड स्किन, और मतलब उसको इर्द गिर्द से किसने सराउंड किया होता है बच्चे, इनके इर्द गिर्द स्किन मौजूद है। लेकिन इनके अंदर पेयर्ड अपेंडिजीज बच्चे वो भी मौजूद नहीं होती। और उसके अलावा अगर हम ये हैग फिशेस की बात करें तो इनके अंदर बच्चे पेयर्ड अपेंडिजीज भी एब्सेंट होती हैं, और इनके अंदर डॉर्सल फिन वो भी मौजूद नहीं होता। बच्चे डॉर्सल देखें, डॉर्सल फिन होता है, वैसे हम नेक्स्ट देखेंगे भी, जो इधर ना बॉडी के जो अप साइड पे ऐसे जो फिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल फिन। लेकिन वो इन हैग फिशेस के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन अगर बच्चे हम बात करें लैम्प्रेस की बात करें, जिन्हें हम सिफेलोस्पाइडोमॉर्फी बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर बच्चे 1 और 2 मीडियन फिन्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है बच्चे वो पेयर्ड अपेंडेजेस वो उनके अंदर भी एब्सेंट होते हैं। अब बच्चे हम बात करते हैं इनके कॉर्डल फिन की। कॉर्डल फिन हम किसे बोलते हैं, कि जो सबसे लास्ट पे जो टेल वाला ये जो फिन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्डल फिन बोलते हैं। द कॉर्डल फिन एक्सटेंड एंटीरियरली अलॉन्ग द डॉर्सल सरफेस, एंड skeleton is fibrous and cartilaginous and the notochord is persistent। मतलब इनका जो स्केलेटन होता है बच्चे या वो फिब्रस होगा या कार्टिलेजिनस होगा, और इनके अंदर वो जो नोटोकॉर्ड हमने कहा था बच्चे वो परसिस्टेंट, मतलब वो इनके अंदर मौजूद रहेगा। वो मतलब कि बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वो जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन एक आपने और भी डिफरेंस याद रखना है कि बच्चे जो हैग फिशेस होती हैं इनके अंदर वर्टिब्रा एब्सेंट होते हैं, लेकिन लैम्प्रेस के अंदर वर्टिब्रा वो मौजूद होते हैं। एंड बाइटिंग माउथ विद 2 rows ऑफ इवर्सिबल टीथ इन द क्लास मिक्सिनी, मतलब ये जो हैग फिशेस होती हैं इनके अंदर बच्चे बाइटिंग माउथ मौजूद होता है। लेकिन अगर हम बात करें सिफेलोस्पाइडोमॉर्फी की तो बच्चे उनके अंदर क्या होता है, ओरल डिस्क इज सकर लाइक एंड टंग विद वेल डेवलप्ड टीथ। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो बच्चे जो हमारे पास हैं जो मिक्सनी जो क्लास है इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, 5 to 16 गिल्स के थ्रू होती है। लेकिन अगर हम लैम्प्रेस की बात करें तो बच्चे उनके अंदर क्या होते हैं, 7 पेयर्स ऑफ, ये देखिए 7 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या होती है वो उनकी रेस्पिरेशन होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टोमक जो है बच्चे मैदा वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके अलावा इनके अंदर डॉर्सल नर्व कॉर्ड विद डिफरेंशिएटेड, इनके अंदर ब्रेन भी होता है, बच्चे इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। लार्वल स्टेज इनके अंदर एब्सेंट होती है, और इनकी एग्जांपल्स बच्चे क्या आ जाती हैं, एक हैग फिश और साथ में लैम्प्रेस आ जाते हैं। बच्चे डायग्राम इनकी बनी हुई इनको देखें, ये हमारे पास बच्चे जो है ये हैग फिश है, और ये हमारे पास क्या है, लैम्प्रेस है।
नेक्स्ट बच्चे इनकी हम एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस की बात करें तो इनकी बॉडी क्या होती है, वो लॉन्ग सिलेंडर लिम्बलेस होती है। इनकी स्किन क्या होती है, स्लाइमी होती है ताकि वाटर की रेजिस्टेंस कम से कम हो। इनकी बॉडी जो होती है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है। और बच्चे इनकी जो टेल है उस पर वहाँ पे कॉर्डल फिन मौजूद होता है जो उनको फॉरवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इनकी जो बक्कल फनल एंड टूथ टंग फॉर्म अ डिवाइस फॉर ब्लड सकिंग इन द अब्सेंस ऑफ द जाज। चूँकि इनके अंदर जाज अब्सेंट होते हैं लेकिन इनके अंदर ये बक्कल फनल वगैरह मौजूद होते हैं जहाँ से ये ब्लड को सक कर सकती हैं। उसके अलावा बच्चे इनके अंदर एबिलिटी क्या होती है कि ये गिल्स के थ्रू वाटर को बच्चे इन भी मूव कर सकती हैं, आउट भी मूव कर सकती हैं ताकि उस वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगी उसको मतलब यूज़ कर सके। मतलब रेस्पिरेशन के लिए इनकी अपने गिल्स के थ्रू जो वाटर हैं उसको इन साइड मूव करवा सकती हैं और आउट साइड मूव करा सकती हैं। अगर एग्स की बात करें तो ये लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि इनकी जो बच्चे जो फर्टिलाइजेशन होनी है, हमने कहा था इनकी फर्टिलाइजेशन क्या होती है, वो एक्सटर्नल होती है, जिस तरह से लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होंगे। उसके अलावा इनकी जो बोरोइंग जो लाइफ होती है ऑफ लार्वा गिव्स दैम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कार्निवोर। मतलब वो बोरों के अंदर छुपे रहते हैं जिनकी वजह से वो कार्निवोर से क्या रहते हैं, वो प्रोटेक्ट रहते हैं। उसके अलावा फीडिंग बेस्ट सूट देयर नियरली सेडेंट्री लाइफ इन द बोरोज। और बच्चे ये फिल्टर फीडिंग करते हैं क्योंकि बोरोज के अंदर इन्होंने एक जगह ही बैठे रहना है, तो इस वजह से फिल्टर जो फीडिंग है उसके ज़रिए मतलब वाटर में से अपने जो इनकी जो फीड होगी, जो भी खुराक होगी, उसको ये इस्तेमाल करते रहते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें सेकंड हमारे पास जो सुपर क्लास है बच्चे वो हमारे पास है गैनाथोस्टोमेटा। अब ये जो गैनाथोस्टोमेटा बच्चे है इसको फर्दर 6 क्लासेस का हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट बच्चे हमारे पास जो इसकी जो क्लास है उसका नाम क्या है, क्लास कॉन्ड्रिथाइज, ओस्टियोथाइज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमिलिया। फर्स्ट हम क्लास की बात करें तो बच्चे वो हमारे पास है कॉन्ड्रिथाइज। द कॉन्ड्रिथाइज आर पॉपुलरली कॉल्ड द कार्टिलेजिनस फिशेज। इनको हम कार्टिलेजिनस फिशेज बोलते हैं। इनके अंदर बच्चे वो कार्टिलेजिनस स्किल जो है वो स्केलेटन मौजूद होता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डीजेनरेट करैक्टर रेदर देन प्रिमिटिव करैक्टर। और इसके अंदर बच्चे कौन कौन सी इस क्लास के अंदर कौन कौन सी फिशेज आती हैं, शार्क्स, डॉग फिशेज, रेज, कैट्स एंड कैमरेस। एंड इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक की बात करें तो बच्चे इनकी जो बॉडी होती है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है। इनकी बॉडी स्पिंडल शेप्ड होती है। इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, मीन बॉडी की लोअर साइड पर होता है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये देखिए बच्चे इनका माउथ जो है वो कहाँ मौजूद है, वो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड के ऊपर बच्चे इनका माउथ मौजूद होता है। उसके अलावा इनके अंदर जो इनके जो ऑल्फैक्टरी जो सैक्स होते हैं बच्चे वो माउथ कैविटी से कनेक्ट नहीं होते। स्किन की बात करें, इनकी स्किन बच्चे टफ होती है और उसको बच्चे पैलाकॉइड जो स्केल होते हैं उन्होंने कवर किया। तो ये पैलाकॉइड ये स्केल की टाइप है। इनके अंदर पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ये देखें बच्चे, ये हमारे इनके अंदर पेल्विक फिन है, पेक्टोरल फिन है, ये इनके अंदर पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। और साथ में अगर हम बात करें इनके बच्चे इनके डॉर्सल फिन की बात करें तो बच्चे इनके अंदर 2 डॉर्सल फिन्स भी होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट डॉर्सल फिन है, ये हमारे पास है सेकंड डॉर्सल फिन। तो बच्चे इनके अंदर 2 डॉर्सल फिन्स भी होते हैं। इनके कॉर्डल फिन की बात करें, कॉर्डल फिन मैंने कहा था जो टेल के ऊपर होता है वो क्या होता है, वो इट इज़ कॉल्ड हेट्रो सर्कल। बच्चे हेट्रो सर्कल का मतलब क्या होता है, देखें ऐसा कॉर्डल फिन कि बच्चे जिसके जो 2 लोब हों वो दोनों के दोनों लोब डिफरेंट हों। अगर यहाँ पर आप देखें तो जो बच्चे अपर लोब इसका है वो लार्जर है और स्मॉलर लोब क्या है, स्मॉलर है। जो अपर लोब है वो लार्जर है और जो लोअर जो लोब है इसका वो स्मॉलर है। और अगर हम स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन भी किसके अंदर बच्चे एक्सटेंड हुआ हुआ है, वो भी अपर लोब के अंदर ही, जो बड़ा है उसी के अंदर वो एक्सटेंड हुआ हुआ है। तो इस टाइप ऑफ इस किस्म के बच्चे जो होता है ना, जो कॉर्डल फिन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हेट्रो सर्कल। और फिर होमो सर्कल बच्चे कौन से होगा कि जिसके अंदर दोनों लोब जो हैं वो साइज़ के अंदर इक्वल होंगे। इनके एंडोस्केलेटन की बात करें तो बच्चे वो कार्टिलेजिनस होता है। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, इट लीड्स इनटू द क्लोका। बच्चे क्लोका मतलब ये वो मतलब ट्यूब इनके अंदर होती है कि जिसके ज़रिए इनकी बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो भी उसी से रिमूव होने हैं। और उसके अलावा इनके जो गैमिट्स वगैरह मतलब इनके अंदर जो स्पर्म या एग वगैरह वो भी इसी से ही बॉडी से रिमूव होने हैं। इनके अंदर स्टोमक भी होता है, जे शेप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है जिसके अंदर एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। और उसके अलावा इनके अंदर 5 to 7 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चीज भी होती हैं। इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो बच्चे उनके अंदर 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं और उनके अंदर ओपरकुलम नहीं होती। बच्चे ओपरकुलम किसे बोलते हैं, ये कुछ कवरिंग्स होती हैं जिन्होंने गिल्स को
कवर किया होता है ताकि उसको क्या प्रोवाइड करें, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, तो वो इनके अंदर एब्सेंट होती हैं। इनके अंदर स्विम ब्लेडर भी एब्सेंट होता है बच्चे। स्विम ब्लेडर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वो गैसेस फील होती हैं जो को उनको बुआंसी प्रोवाइड करता है, मीन उनको तैरने के अंदर जिस मर्जी डेप्थ के ऊपर अगर फिश ने मतलब कि अगर उन्होंने फ्लोट करना है, तैरना है, स्विम करना है, तो ये स्विम ब्लेडर उनको उसी डेप्थ के अंदर स्विम करने में हेल्पफुल करते हैं। लेकिन इनके अंदर ये स्विम ब्लेडर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनके सेक्सेस की बात करें तो बच्चे वो सेपरेट होते हैं। इनके अंदर जो गुनेड्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ये ओवीपेरस भी होते हैं या वीवीपेरस भी होते हैं। बच्चे ओवीपेरस कौन से होते हैं, जो एग ले करते हैं। वीवीपेरस कौन से होते हैं, जो कि डायरेक्ट जो है बच्चे वो बेबी को बर्थ देते हैं। उसके अलावा बच्चे इनके अंदर हमारे पास अगर स्केट्स और रेस की बात करें, दे आर बॉटम डिवेलिंग फिशेज, मतलब वो बॉटम के अंदर ही रहती हैं। इनके अंदर जो पेक्टोरल इनके जो फिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन लार्ज होते हैं और वो उसको स्विमिंग के लिए यूज़ करती हैं, लाइक विंग्स की तरह उनको स्विमिंग के लिए यूज़ करती हैं। उसके अलावा 2 मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट आर स्टिंग रेज एंड इलेक्ट्रिक रेज। बच्चे जो स्टिंग रेज होती हैं, इनकी जो टेल होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, वीप लाइक होती है और इसके ऊपर शार्प स्पाइंस होते हैं और बच्चे जो कि डेंजरस मतलब वो वाउंड वगैरह भी काज करते हैं, उसकी वजह से जख्म वगैरह भी रहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक रेस की बात करें तो बच्चे इसके अंदर डॉर्सल मसल्स होते हैं और वो मॉडिफाई कर क्या पैदा करते हैं इनटू पावरफुल इलेक्ट्रिक ऑर्गन विच कैन गिव स्वेयर शॉक एंड स्टन देयर प्रे, मतलब कि जो बच्चे वो स्वेयर इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकते हैं। इनका एवोल्यूशनरी इनका अडेप्टेशन की बात करें, इनकी बॉडी स्पिंडल शेप्ड होती है, स्लिपरी स्किन होती है, इनकी बॉडी के अंदर स्केल प्रेजेंट होते हैं जो कि एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल वो लोअर साइड पर होता है ताकि वो सी के बॉटम से जो अपना जो प्रे है उसको कैप्चर कर सके। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। उसके अलावा बच्चे बेबी की जो न्यूरिशमेंट प्रोटेक्शन वो मदर की इनसाइड ही होती है। आगे इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बच्चे इनको फूड तौर पर यूज़ करते हैं। जो शार्क और जो रेज हैं वो आउटर कंट्रीज़ के अंदर बच्चे उनको वो खाए जाते हैं। उसके अलावा इनके कुछ प्रोडक्ट्स वो कमर्शियल वैल्यू के भी हैं। इनसे जो इनके लीवर से जो ऑयल प्रोड्यूस होता है, शार्क से जो ऑयल प्रोड्यूस होता है बच्चे उसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी होते हैं। उसके अलावा जो शार्क जो स्किन लेदर होता है उसके बच्चे शूज़ और बैग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द शार्क यील्ड एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ मेडिकल यूज़ एंड स्टार्च शार्क फीड ऑन क्रस्टेशियंस, लॉबस्टर, क्रैब्स एंड अदर फिशेज विच फार्म ह्यूमन फूड। तो बच्चे ये देखें, ये इनकी एग्जाम्पल हमारे पास हैं। ये हमारे पास डॉग फिश शार्क है, ये हमारे पास कैटी है और ये हमारे पास जो है वो एगर रे है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्लास आ जाती है क्लास ओस्टिच थाइस। देर अगर इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक की बात करें तो बच्चे जो हमारे पास ओस्टिच थाइस हैं ये बोनी फिशेज होती हैं, मतलब इनके अंदर जो इनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो बोनी होगा। इनकी जो बॉडी होती है वो भी स्पिंडल शेप्ड होती है, स्ट्रीम लाइंड होती है ताकि ये एक्टिवली वाटर से क्या कर सके, मूव कर सके। बच्चे बॉडी जितनी स्ट्रीम लाइन होगी तो वाटर में से मूव करना उतना आसान होगा। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो पार्टली या मुकम्मल तौर पर या कुछ हद तक वो क्या होता है वो बोनी होता है। इनके अंदर वर्टिब्रा भी मौजूद होते हैं। इनके अंदर पेल्विक गर्डल बच्चे एब्सेंट होता है। उसके अलावा इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो परसिस्ट मतलब वो रहेगा लेकिन वो अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। इनके अंदर स्किल्स की बात करें तो बच्चे इनकी बॉडी इनकी स्किन के अंदर बच्चे डिफरेंट स्केल्स मौजूद होते हैं। ये गनोइड, साइक्लॉइड, सिटिनॉइड, ये बच्चे ये स्केल्स की टाइप हैं, बस अब इनके नेम अपने याद रखने हैं। उसके अलावा बोथ मीडियन एंड पेयर्ड फिन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर सपोर्टेड बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी रेज इन द डिस्टल पार्ट। अगर इनके पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स की बात करें वो पेयर्ड होते हैं, लेकिन इनका जो डॉर्सल फिन होता है बच्चे वो सिंगल होता है। ये देखें, इनका ये जो डॉर्सल फिन है ये जस्ट सिंगल होगा, लेकिन पेल्विक और पेक्टोरल वो क्या होते हैं, वो पेयर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं। इनके कॉर्डल फिन की बात करें तो बच्चे वो है होमो सर्कल। होमो सर्कल मैंने कहा बता रहा है कि जिसके अंदर दोनों लोब साइज के अंदर क्या होता है, ये देखें दोनों लोब साइज के अंदर क्या है, इक्वल है। अगर डिफरेंट हो गए तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रो सर्कल बोलेंगे। उसके अलावा इनका जो माउथ होता है बच्चे वो देखें टर्मिनल साइड के ऊपर है, एंड के ऊपर है। ये देखें, ये इनका जो माउथ है बिल्कुल वो टर्मिनल एक एंड के ऊपर मौजूद है, इंटीरियर एंड के ऊपर मौजूद है। इनके अंदर जाज भी वेल डिवेलप्ड होते हैं, लेकिन इनके अंदर एनस प्रेजेंट होती है, लेकिन क्लोका क्या होता है इनके अंदर एब्सेंट होता है। उसके अलावा बच्चे इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं विच आर सपोर्टेड बाय द बोनी आर्च एंड दे आर कवर्ड बाय द ओपरकुलम। आपको बताया था ओपरकुलम बचे हुए वो कवरिंग्स होती हैं जिन्होंने गिल्स को क्या किया होता है बच्चे कवर किया होता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इनके अंदर जो स्पाइरेकल्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं बच्चे, इनकी आइज़ के बिहाइंड ये कुछ पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड वाटर को इनसाइड मूव करके ले जाते हैं, फिर वहाँ से वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इनके अंदर स्पाइरेकल्स भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर स्विम ब्लेडर बच्चे वो प्रेजेंट होते हैं। अब हमने कहा था कि स्विम ब्लेडर वो बच्चे फेरेंस के साथ बाद दबा कनेक्टेड होते हैं, बाद दबा कनेक्टेड नहीं होती। स्विम ब्लेडर का मैंने आपको फंक्शन क्या बताया था, दे हेल्प इन द बुओयंसी। एंड इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल
उसके अलावा इनके अंदर 4 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेज होती हैं। इनके रेड ब्लड सेल्स बच्चे ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनका जो ब्रेन होता है इट हैज़ 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, सेक्स सेपरेट होते हैं। गोनेड्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होती है। कुछ बच्चे ओवी पैरस होते हैं जो एग्स देते हैं, कुछ ओवो वीवी पैरस होते हैं। ओवा वीवी पैरस बच्चे वो होते हैं जो देते तो एग्स हैं, लेकिन उन एग के अंदर जो एम्ब्रियो की जो नरिशमेंट होती है वो मदर के अंदर ही कंप्लीट होती है। मतलब मदर के अंदर एम्ब्रियो की नरिशमेंट कंप्लीट होकर जस्ट एग ले करेंगे, फ़ौरन उसको हैच करेंगे और वहाँ से ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, इनकी स्किन स्लाइमी होती है। उसके अलावा इनके अंदर बच्चे स्ट्रॉन्ग सेगमेंटल मसल होते हैं। इनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनके अंदर स्विम ब्लेडर होता है जो उनको जिस मर्जी डेप्थ के ऊपर उनको स्विम करने के अंदर बच्चे वो हेल्प करता है। इनके अंदर गिल रैकर्स होते हैं दैट चेक द लॉस ऑफ द फूड। इनके अंदर टीथ क्या होते हैं, इनके जाज के अंदर वो अपसेंट होते हैं, तो मतलब फिर इनकी डाइट क्या होगी, वो हर्बीवोर्स होंगे। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें बच्चे तो ये फूड प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट मेरीन फूड फिशेस इंक्लूड कॉड, हेरिंग, सैल्मन। कुछ यहाँ बच्चे पॉपुलर फ्रेश वाटर फूड फिशेस आर ट्राउट, कार्प, कैटफिश एंड म्यूलेट एंड दे प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल वैल्यू। फिश ऑयल, फिश मील, लिक्विड ग्लू आर इंपॉर्टेंट fish products and liver of cods yield oil which is a source of vitamin A and vitamin D। नेक्स्ट बच्चे इनकी अडाप्टेशन की बात करें, अडाप्टेशन टू द एक्वेटिक लाइफ इन द फिशेज। तो बच्चे इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है ताकि वो इजीली स्विम कर सकें। इनके अंदर स्विम ब्लेडर होते हैं जो उनको जिस मर्जी डेप्थ के अंदर उनको बच्चे वो फ्लोट करने के अंदर उनको हेल्प करते हैं, उनको बोनसी के अंदर हेल्प करते हैं। इनका जो स्विम ब्लेडर होता है इट इज़ फील्ड विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, और ये गैसेज जो होती हैं ये डिफरेंट ग्लैंड्स उनको सिक्रीट करते हैं। एंड व्हेन द स्विम ब्लेडर इज कनेक्टेड टू द फेरेंक्स द ब्लेडर में बी फील्ड बाय द गल्पिंग ऑफ एयर। नेक्स्ट बच्चे इनके अंदर फिन्स होते हैं जो उनको जो है वो स्विमिंग के अंदर हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। फिन्स जो हैं कुछ पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, कुछ अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। अगर पेल्विक और पेक्टोरल की बात करें वो पेयर्ड होते हैं, लेकिन डॉर्सल, कॉर्डल और एनल जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। उसके अलावा इनके अंदर एफरेंट एंड इफ्रेंट ब्रांचियल सिस्टम मौजूद होता है। इनके गिल्स वो रेस्पिरेटरी आर्गन है जिनके थ्रू बच्चे गैस एक्सचेंज होना है एंड उनके अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क भी होता है। उसके अलावा देयर गिल्स आर अडेप्टेड टू रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द वाटर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। इनके जो किडनी होते हैं, इनके किडनी इज मीजोनेफ्रोस एंड इट इज़ मॉडिफाइड फॉर द एक्सक्रीशन इन द इक्वेटिक। मतलब ये जो मेसोनेफ्रॉन्स बच्चे होते हैं किडनी, ये जो एक्सक्रीशन होती है उसको इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर ही क्या कर देते हैं, वो सिक्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट बच्चे बात करें क्लास एम्फीबिया की बात करें। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास एम्फीबिया, इनकी जो बॉडी होती है इट वेरीज कंसीडरेबली इन फॉर्म। इनकी बॉडी जो होती है बच्चे वो हेड और ट्रंक के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है। इनकी कुछ मोस्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल है बच्चे। पेंटाडेक्टाइल जो लिम्स होते हैं उनके फिर 4 to 5 उनकी डिजिट्स भी होती हैं, बाद वो डिजिट्स कम भी होती हैं। इनके अंदर कुछ के अंदर बच्चे लेग्स होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिक्लियंस की बात करें, कुछ के अंदर वो फीट वेब्ड होते हैं जैसे कि फ्रॉग्स के अंदर होते हैं। इनकी स्किन जो होती है वो स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, रिच इन ग्लैंड्स होती है एंड इट इज़ हाईली वेस्कुलर एंड मे बी रेस्पिरेटरी। स्केल्स की बात करें तो स्केल इनके अंदर बच्चे जनरली अपसेंट होते हैं। इनके कुछ ग्लैंड जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। इनके अंदर क्रोमेटोफोर पिगमेंट बच्चे, ये पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स भी इनकी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। इनके जो लार्वा स्टेज होते हैं उसके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है, लेकिन अगर अडल्ट होगा तो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो लंग्स और स्किन के थ्रू होती है। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू एट्रियन वेंट्रिकल। उसके बच्चे इनके अंदर साइनस, विनोसस एंड ट्रंकस, एट्रियोसस भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर डबल सर्कुलेशन ब्लड की होती है। सेक्स इनके सेपरेट होते हैं, गोनेड्स पेयर्ड होते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, और कुछ वहाँ इनकी ओवी पैरस होती हैं, मीन एग प्रोड्यूस करती हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होती है, मतलब पहले लार्वा आएगा फिर वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो एम्फीबियंस होते हैं बच्चे ये एनएमनियोट्स होते हैं। एनएमनियोट्स होते हैं जो एग को वाटर के अंदर ले करते हैं, और खाली एमनियोट्स होते हैं जो वाटर को मतलब सॉइल के ऊपर बच्चे ले करते हैं। तो चूँकि ये वाटर के अंदर ले करते हैं इनको क्या बोलते हैं, एनएमनियोट्स बोलते हैं। उसके बाद इनके बॉडी का टेम्परेचर बच्चे वेरिएबल होता है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, पाइकोलोथर्मिक बोलते हैं। इनको एक्टोथर्मिक बोलते हैं। एक्टोथर्मिक ये कूल ब्लडेड होती हैं। इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर वेरी करने से इनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी क्या कर जाता है, वो वेरी कर जाता है। उसके बाद विंटर के अंदर बच्चे ये हाइबरनेशन करते हैं, मीन ऐसे अपने आप को फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आते हैं ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशन को जो विथस्टैंड कर सकें। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो फ्रॉग्स आ जाते हैं, टोड्स आ जाते हैं और स्लेमेंडर्स आ जाते हैं। इनके बच्चे एवोल्यूशनरी, अगर हम अडाप्टेशन की बात करें,
एम्फीबियन मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम इक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफ इन द वर्टिब्रेट, मतलब ये एम्फीबियन बच्चे कुछ जो होते हैं ये वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ मतलब इनकी भी होती है, और इनके अंदर बच्चे दे आर नोटेबल अडाप्टेशन ऑन द लैंडर लिम्स फॉर द मूवमेंट ऑन द सॉलिड, इनके अंदर बच्चे लिम्स इनके अंदर आ जाते हैं, इनकी टांगे वगैरह। उसके अलावा इनके अंदर लंग्स डेवलप हो गए फॉर ब्रीथिंग इन एयर। उसके अलावा इनके अंदर इंटरनल नेयर्स होते हैं टू मेक ब्रीथिंग पॉसिबल बाय कीपिंग द माउथ क्लोज। उसके अलावा इनकी जो स्किन होती है वो स्लिमी होती है ताकि वो उसको डेसिकेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि इनके बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। उसके अलावा बच्चे इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, चेंज इन सर्कुलेटरी सिस्टम टू प्रोवाइड रेस्पिरेशन बाय द लंग्स एंड स्किन, एंड देयर इज़ अ रिडक्शन इन द बोन्स टू मेक द बॉडी लाइटर, मतलब इनकी जो बोन्स की तादाद वो भी कम होती है ताकि इनकी बॉडी क्या हो जाए, वो लाइटर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।